पिछले क्लास में हम लोगों ने केवीएल और केसीएल दोनों पढ़ा था। अब हम लोग उसका यूज करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है केसीएल से रिलेटेड। पहले हल्का हल्का क्वेश्चन करेंगे एक दो, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इस जगह पे भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस। इधर से करंट आ रहा है 20 एम्पियर का, इधर से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। इधर करंट कितना जाएगा ये मेरे को पता करना है, और इधर करंट जा रहा है 16 एम्पियर का। तो हमें पता है कि ये एक जंक्शन है, एक जंक्शन ओ, एक जंक्शन ओ, जंक्शन ओ पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो इनकमिंग करंट ये वाला है, ये वाला है, ये आउटगोइंग है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। किसी के मन में होगा कि इसमें करंट जा भी सकता है, मतलब इनकमिंग भी हो सकता है करंट और आउटगोइंग भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अभी क्या माना है, आउटगोइंग। आउटगोइंग मान के बना रहे हैं, बाय द वे आंसर इसका आ गया निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, जो आउटगोइंग मान के बना रहे हैं उसको कहेंगे कि क्या था, ये इनकमिंग था। मतलब कि जो डायरेक्शन हम माने और मानने के बाद जो आंसर आया अगर निगेटिव आ गया तो बस मेरा माना हुआ डायरेक्शन गलत है, उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इनकमिंग करंट है 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, और जाने वाला करंट है 16, और हम इसको माने हैं कि ये भी जा रहा है। निकाल के देखेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो सही है मेरा माना हुआ, निगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, बस रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ हो गया 30 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, आई 14 एम्पियर। तो करंट जो है हमारा यहाँ पे 14 एम्पियर का करंट, ये जो आई का वैल्यू आया अभी 14 एम्पियर, ये प्लस साइन के साथ आया। इसका मतलब ये है कि जो करंट है, जो हम माने हैं डायरेक्शन सही है, और यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, 14 एम्पियर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी चैप्टर का, इसी टाइप का। देखिए, क्वेश्चन है ऐसा है, टेन एम्पियर, इधर से आ रहा है 8 एम्पियर, इधर से जा रहा है 4 एम्पियर, इधर जा रहा है 6 एम्पियर, 4 एम्पियर इधर से जा रहा है। यहाँ पे लिख दिया है I1, यहाँ लिख दिया है I2, इधर बाहर जा रहा है 4 एम्पियर, इधर से जा रहा है 8 एम्पियर, और इधर लिख दिया है I3। तो हमें निकालना है यहाँ पे I1, I2 और I3। इस जंक्शन को मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R। तो P जंक्शन पे 8P क्या होगा, P जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आने वाला करंट कौन कौन सा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग है कितना, यहाँ पे 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 4 एम्पियर भी जा रहा है उधर,
और हम I1 को मान लिए हैं क्या, बाहर जाते हुए, आउट गोइंग। तो 8 4 12 प्लस 10 20 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 20 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर हम 8Q का बात करते हैं, जंक्शन Q पे बात करते हैं यहाँ पे, तो आने वाला करंट और जाने वाले करंट का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन है, 22 एम्पियर, 4 एम्पियर, और ये दोनों क्या है, बाहर जा रहा है। तो इनकमिंग करंट हो गया मेरा 22 प्लस 4 माइनस 6, मतलब उस साइड आउटगोइंग करंट, और क्या यहाँ पे I2। तो यहाँ पे हो गया 26 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, I2, इसलिए I2 इज इक्वल टू कितना, 20 एम्पियर। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया है इसका मतलब है कि ये माना हुआ डायरेक्शन सही है, 20 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे R पे, 8R। तो ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट 20 एम्पियर, इनकमिंग करंट 8 एम्पियर, आउटगोइंग 4 एम्पियर, और I3 भी क्या है, आउटगोइंग है। तो 28 माइनस 4 कितना है, 24 एम्पियर I3, यानी यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 24 एम्पियर का करंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का एक सेल है, यहाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इस जगह पे है, यहाँ रेसिस्टेंस है, फिर ऐसा है, यहाँ रेसिस्टेंस है ऐसे। क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे 2 वोल्ट का दिया हुआ है, रेसिस्टेंस है यहाँ पे 1 ओम का, यहाँ पे है 2 ओम का रेसिस्टेंस, और ये 1 वोल्ट का है बैटरी, और लिखा हुआ है जो कैपिटल R है वो R है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि R का कौन सा वैल्यू होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R नो करेंट विल फ्लो थ्रू द सेल E2। कहता है E2 सेल में, जो ये वाला जो सेल है, ये सेल का नाम है E2, और ये है हमारा क्या, E1 सेल। ये E1 सेल है, ये E2 सेल है। E2 सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस R का वैल्यू हमको बताना है। ठीक बात है, हम क्या करेंगे, इसमें हमारा काम है सबसे पहले KCL लगाना। यहाँ से I करंट लेके चले, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इधर जाएगा करंट, मान लेते हैं किधर जा रहा है, I1, इधर जाएगा कितना, I माइनस I1 करंट जाएगा, इधर जाएगा कितना, I माइनस I1, यहाँ से जाएगा I1, और दोनों जा करके मिल जाएगा, तो फिर से I करंट और I करंट, जितना करंट लेके गए थे उतना पहुँचा दिए, काम बन गया। अब हम आते हैं इसमें KVL लगाते हैं। तो KVL के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमको इसका नाम रखना पड़ेगा। चलिए ABCD रख देते हैं, PQR नहीं रखेंगे क्योंकि R लिखा हुआ है यहाँ पे तो कन्फ्यूजन होगा, ABCDEF। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें इस लूप में लगा देते हैं KVL। यहाँ से चलते हैं, चले तो सबसे पहले हमको क्या मिला, रेसिस्टेंस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I इंटू R, R का वैल्यू है 1। बैटरी मिला, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए प्लस करेंगे। आगे बढ़े, रेसिस्टेंस मिला, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस I इंटू R, पहुँच गए, बराबर कितना हो गया, 0। इसमें लगा देते हैं एक बार हम KVL। यहाँ से चलते हैं, इधर आ रहे हैं तो करंट जा रहा है उधर और हम आ रहे हैं इधर, तो माइनस नहीं प्लस होगा, इस बार I1 इंटू R। आगे बढ़े तो पॉजिटिव से निगेटिव क्या है, माइनस करना पड़ेगा, कितना वोल्ट का, 1 वोल्ट का।
इस बार करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन होगा, आई माइनस आई वन, यहाँ आई वन होगा इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब आई माइनस आई वन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर आई माइनस आई वन का वैल्यू अगर हम 0 कर रहे हैं, आई माइनस आई वन बराबर 0 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आई और आई वन दोनों क्या है बराबर है। तो हम लिखेंगे इसमें, ये तो 0 हो गया टर्म, तो आई वन इंटू आर माइनस वन बराबर 0, आई वन इज इक्वल टू 1/r। और चूंकि आई और आई वन बराबर हो गया है इसलिए आई का वैल्यू भी क्या रहेगा यही रहेगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो लिखेंगे आई के जगह पे तो लिखाएगा क्या 1/r इंटू 1, खत्म हो गया 1। आई वन के जगह पे 1/r इंटू r इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो माइनस 1/r प्लस 2, ये कैंसिल आउट, यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1/r इज इक्वल टू कितना आएगा -1, इसलिए r इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना लेना पड़ेगा हमको 1 ओम का, तब इससे होते हुए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने क्या करा, सबसे पहले केवीएल लगाए, केसीएल लगाए, करंट डिवाइड किए, फिर केवीएल लगा दिए इस लूप में और इस लूप में। हमें पता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आई माइनस आई वन का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0, आई का वैल्यू आई वन के बराबर। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में या इसी इक्वेशन में हम इसका वैल्यू 0 पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, यहाँ से आई वन का वैल्यू निकाले तो आई वन इज इक्वल टू कितना आया 1/r। दोनों बराबर है तो यही वैल्यू किसका होगा आई का भी होगा। हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दिए तो देखते हैं आर का वैल्यू कितना आया है 1 ओम आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे तो इस होके कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, ये 1 ओम का है, ये वाला 2 ओम का है, बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट, R3 का वैल्यू है 3 ओम और R4 का वैल्यू है 4 ओम, यानी 1 2 3 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कहा है, इस तरह से लिखा है, इस पॉइंट का नाम लिखा है M, इस पॉइंट का नाम लिखा है N और VMN लिखा हुआ है। तो कहीं पे भी VMN लिखा रहे तो VM माइनस VN, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 21 वोल्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। I1 कहाँ पे है, यहाँ पे है I1, इस जगह पे जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3 और इधर जा रहा है I4। तो I1, I2, I3 और I4 का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए,
इस पॉइंट पे I1 आ रहा है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो P पॉइंट पे एट P I1 इज इक्वल टू I2 प्लस कितना होगा I3। एट Q पॉइंट पे I2 इधर से जा रहा है, I3 इधर से जा रहा है, तो I4 जो होगा वो होगा I2 प्लस I3। ठीक है, यानी कि अगर हम निकाल लेंगे I2 और I3 तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो एक लूप बना हुआ है ही ऑलरेडी, तो चलिए एक लूप यहाँ पे हम लगा देते हैं, ऐसे बना देते हैं। लूप का नाम PQ, इसको हम R लिख देते हैं, इसको S लिख देते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप PQRSP। यहाँ से चलते हैं तो पहले रेजिस्टेंस मिला, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन। बैटरी मिला, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो निगेटिव करेंगे। इधर आए, करंट इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं तो प्लस करेंगे। I3 इंटू 3 घूमते यहाँ पहुँच गए, इस तरह से 0, तो -2I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन है, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक चलते हैं। कभी भी ऐसा हो कि आपको किसी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच चलना है तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से शुरुआत करेंगे, इस जगह से शुरुआत करेंगे तो इसका पोटेंशियल प्लस मानना है और लास्ट वाले का हमेशा पोटेंशियल क्या मानना है जी, माइनस मानना है। ठीक है, तो चलते हैं, लिखते हैं VM। यहाँ से चले, मिला हमको क्या, रेसिस्टेंस। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे। आगे बढ़े, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन देंगे। आगे हमको क्या मिला, बैटरी मिला, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो माइनस साइन देंगे। फिर आगे बढ़े तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग तो माइनस साइन। I4 इंटू क्या हो गया 4 इज इक्वल, माइनस करेंगे इस पॉइंट पे, VM इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो VM माइनस VN, उसको इधर ले आते हैं, यहाँ होगा I1 2I2 और यहाँ से -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। VM माइनस VN कितना दिया गया है 21 वोल्ट। I1 2I2 4I4 बराबर कितना हो गया 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला रहा, 1 नंबर यहाँ पे था, 2 नंबर यहाँ पे है और 3 नंबर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। और हमारे पास अननोन कौन कौन सा है, ये दोनों निकाल देंगे किसी तरह से, I1 और I2 और I3, तो उसको जोड़ेंगे तो I1 मिल जाएगा, या हम इन दोनों को निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, I4 मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे हम लोग तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ से मान लेते हैं करंट आ रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2 और इधर करंट जा रहा है कितना I3। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले इस पॉइंट को प्लस साइन देंगे तो ये +10 वोल्ट हो गया। करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो निगेटिव साइन, I इंटू R, तो करंट है यहाँ पे I1, करंट है यहाँ पे I1 इंटू कितना हो गया 10। इस पॉइंट पे पहुँच गए, लास्ट वाले पॉइंट को हमको
माइनस साइन देना है, वी पी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से चल के हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 10 माइनस 10I1 इज इक्वल टू कितना हो गया वी पी। तो 10 माइनस वी पी इज इक्वल टू 10I1, इसलिए I1 इज इक्वल टू 10 माइनस वी पी बाई कितना हो गया 10। यहाँ से चलते हैं, इस पॉइंट से चल के और यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से चल के यहाँ, क्योंकि करंट इधर आ रहा है इसलिए ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो वी पी माइनस साइन देना पड़ेगा 30I2, लास्ट वाले को हमेशा क्या देना है हमको माइनस साइन इज इक्वल टू 0। तो वी पी माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया 30I2। यहाँ से I2 का वैल्यू निकालेंगे तो वी पी माइनस 5 बाई कितना हो गया 30। यहाँ से आके इधर चले आते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। कहाँ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इधर करंट हम माने हैं, इसका मतलब है कि यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर। तो वी पी इस पॉइंट से चले हैं इसलिए इसको प्लस साइन, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस साइन, और इस पॉइंट पे आएंगे लास्ट वाले पे, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 6 वोल्ट, माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से निकालेंगे I3, तो वी पी माइनस 6 बाई 20 इज इक्वल टू कितना हो गया जी I3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है कि ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे करंट का नेट वैल्यू कितना होगा वहाँ पे 0। जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाले करंट का सम कितना होगा 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जंक्शन पे 8pI1 आने वाला करंट है, I2 जाने वाला करंट है, और I3 भी क्या है वहाँ से जाने वाला करंट है। तीनों का सम कितना होगा 0 होगा। अगर हम तीनों का सम 0 करते हैं तो क्या क्या होगा 10 माइनस वी पी बाई 10 I2, वी पी माइनस 5 बाई कितना हो गया 30, I3 वी पी माइनस 6 बाई 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया कितना 60, यहाँ से 60 माइनस 6 वी पी माइनस साइन 32 2 वी पी प्लस 10 माइनस 3 वी पी प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 वी पी माइनस साइन के साथ, और क्या बचेगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80 88 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, और ये प्लस साइन होगा यहाँ पे, तो वी पी इज इक्वल टू कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। यानी इस पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है जी 8 वोल्ट का पोटेंशियल है। ये 2 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, 10 ओम है, और कितना दिया गया है 20 ओम है। एक पॉइंट यहाँ पे M दिया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे N दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है पॉइंट M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि ऐसा काम करना है VM माइनस VN इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसमें करंट निकालते हैं। चलिए
तो KVL लगा देते हैं इसमें हम। यहाँ से चलते हैं, पहले हमको बैटरी मिला, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस साइन, माइनस करना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस साइन, करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे माइनस साइन, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ हो गया 30i इज इक्वल टू 0, 30i इज इक्वल टू कितना हो गया 3, i इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर। क्वेश्चन में मेरे से ये कहा कि m और n पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलते हैं m पॉइंट से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है सर्किट में, तो जिस पॉइंट से आप चलते हैं उसको पॉजिटिव साइन देना है। जैसे हमको यहाँ से m से कहाँ जाना है n के पास, तो हम m से लेके n तक जा रहे हैं, चाहे किसी भी रास्ते से घूम के जाएं, मतलब सर्किट में किसी भी चीज़ से किसी भी रेसिस्टेंस होते हुए घूम के जाए, चाहे ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, हम जहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, उसको उस पोटेंशियल को क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे। तो Vm प्लस साइन। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह से जा रहे हैं, करंट आ रहा है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो प्लस साइन, तो प्लस, क्योंकि करंट में ये रेसिस्टेंस में हमने क्या कहा था कि अगर करंट के उल्टा चलेंगे तो प्लस साइन, तो प्लस साइन 20 इंटू आई। बैटरी मिला, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस 2 वोल्ट। यहाँ पहुँच गए और लास्ट वाले पॉइंट को हमेशा माइनस साइन देना है। जहाँ से शुरुआत करेंगे उसको प्लस साइन प्लस Vm, और लास्ट वाले पॉइंट को हमेशा माइनस साइन देना है। इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू 20i, इधर चला गया और ये 2, तो 20 और i का वैल्यू कितना है जी 1/10 माइनस 20। इसको हटाएंगे तो आएगा -4 वोल्ट, यानी कि Vm माइनस Vn इज इक्वल टू कितना है -4। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि ये निगेटिव आया, इसका मतलब है कि ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, मतलब लोअर वाले में से हायर वाले वैल्यू को घटाया गया है, तभी तो निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो लोअर वैल्यू यानी कि m जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है और n जो है क्या है जी हायर पोटेंशियल पे है। यही केस अगर रहता कि Vn माइनस Vm क्या होगा, Vn माइनस Vm क्या होगा, तो आंसर हमारा होता है कितना, वैसे माइनस खाली कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा जी +4 वोल्ट का। ठीक बात है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अर्थिंग वाला। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे अर्थिंग किया जाता है वहाँ का पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है 0 हो जाता है। जहाँ भी अर्थिंग किया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उस जगह का पोटेंशियल कितना बोलेंगे 0 पोटेंशियल बोलेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं पहले छोटा सा, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, ऐसा है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ऐसे करके लेके आया है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है और इस जगह पे P पॉइंट है, P पॉइंट को ले जा करके ऐसे अर्थिंग कर दिया। ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे किसका है, अर्थिंग का साइन है ये वाला। और क्या क्या दिया है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है।
क्वेश्चन में पूछा है क्या, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये m पॉइंट है, ये क्या है जी n पॉइंट है। तो कहता है कि m का पोटेंशियल निकालिए और n का पोटेंशियल निकालिए। इस बार क्वेश्चन में क्या कहा कि Vm क्या होगा, Vn क्या होगा। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, इस बार कहा है कि नहीं इस पॉइंट का पोटेंशियल ही बता दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल ही बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो करंट लेके चलेंगे। तो करंट कितना होगा, चलते हैं यहाँ से, बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, प्लस -5i करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, पहुंच गए, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 10i बराबर 10 हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है Vm पॉइंट का पोटेंशियल। हमको पता है ये अर्थिंग वाले पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कितना होगा 0, यानी कोई मेरे से पूछेगा कि P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, Vp कितना है, तो क्या बोलेंगे 0। अब हम क्या करते हैं, इस जगह से चले आते हैं यहाँ तक, तो हम बोले क्या कि जहाँ से शुरुआत करेंगे उसको प्लस साइन, तो प्लस Vm चल के आ रहा है ऐसे, करेंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस साइन 5i, इस पॉइंट पे Vp बराबर कितना लिख देंगे 0। हमको यहीं तक आना है। क्यों यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि हमको पता है इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp कितना जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया, अर्थिंग हो गया है। अब क्या है कि इसका वैल्यू 0 है, तो Vm इज इक्वल टू 5i, तो 5 और i कितना है 1, तो 5 वोल्ट, यानी m पॉइंट का Vm जो है m पॉइंट का कितना है पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अगर हमको पूछा गया है n पॉइंट का, पॉइंट n का पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस जगह से चल के यहाँ पहुँच जाते हैं, इस जगह से चल के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से चलना शुरू किए तो इसको प्लस साइन, चले करंट मिला, हम करंट के उल्टा आ रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस साइन 5, और करंट क्या है यहाँ पे I का वैल्यू कितना दिया गया है 1 एम्पियर, और हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसको तो माइनस साइन देते हैं 0, Vn प्लस 5 इज इक्वल टू 0, Vn बराबर कितना हो गया -5 वोल्ट, यानी कि इस पॉइंट का n पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो कितना मिलेगा हमको -5 वोल्ट, यानी यहाँ पोटेंशियल निकला -5 वोल्ट और यहाँ पे +5 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कहता कि आप निकाल दीजिए Vm माइनस Vn, तो Vm m पॉइंट का पोटेंशियल है 5 और इसका हो गया कितना -5, तो -5 + 5 यहाँ पे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और कितना आएगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो 10 वोल्ट लिखेंगे m और n के बीच में। ठीक है। और अलग अलग पॉइंट, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा तो एक का 5, एक का कितना आया -5। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, हम बना देते हैं, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। ये ऐसा है, यहाँ रेसिस्टेंस दिया गया है 1 ओम का, ये बैटरी है 12 वोल्ट का, इस जगह पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसको ले जाके अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे ऐसा है, इस जगह पे ऐसा है, यहाँ पे है कितना 3 ओम का, यहाँ पे है कितना 2 ओम का।
और ये 1 वोल्ट का है, 1 ओम का है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इस जगह पे M पॉइंट है, इस जगह पे N पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है VM कितना होगा, VN कितना होगा, मतलब M पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा और N पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, ये है ऐसा, बैटरी में वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट का बैटरी है ये, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, कितना ओम का रेसिस्टेंस है ये, 1 ओम का रेसिस्टेंस है। अब यहाँ से ऐसे जोड़ा गया है, इसको ले जा करके अर्थिंग कर दिया। फिर पूछा है क्या, R1 का वैल्यू, इसका वैल्यू 5 ओम, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 3 ओम। और क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे एक M पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे N पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट M का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट N का पोटेंशियल क्या होगा। इन दो क्वेश्चन को आप लोग अभी तुरंत जब वीडियो देखिएगा तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें क्वेश्चन दिया है इस तरह से, रेसिस्टेंस लगाया, यहाँ बैटरी लगाया है, कितना वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है, 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस है इसका 1 ओम का, इस तरह से चला, यहाँ पे 5 ओम का रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ से चला, इस जगह पे कितना है 5 ओम का रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है 4 वोल्ट का, फिर यहाँ इसके बगल में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, फिर क्या किया है, इस तरह से जोड़ के एक बीच में यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, कितने ओम का, 4 ओम का। और इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम रखा गया है C, इस पॉइंट का नाम रखा गया है D, इस पॉइंट का नाम है F, और ये M पॉइंट है, इसको ले जा करके अर्थिंग कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, पॉइंट A B C D E F, A B C D F, E नहीं है, इन चारों पॉइंट का, पांचों पॉइंट का हमको यहाँ का, इस जगह का, इस जगह का और इस जगह का पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ये ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी है, यहीं से करंट लेके चल रहा है। तो आई करंट लेके चले, आई करंट लेके चले, आई हर जगह करंट कितना रहेगा, आई रहेगा करंट, करंट घूम गए लेकर के, हम इसमें एक बार लगा देते हैं KVL, यहाँ से चलते हैं, इस जगह से बैटरी मिला, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, प्लस करेंगे, प्लस साइन, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन, I इंटू आर, आर है कितना 1 ओम, I इंटू आर, माइनस साइन करना पड़ेगा, काहे कि यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिस्टेंस मिला तो माइनस साइन, तो -5 इंटू आई इंटू कितना कर देते हैं 5, फिर हमको क्या मिला, बैटरी, पॉजिटिव से कहाँ आ रहा है निगेटिव, तो माइनस साइन करेंगे, ठीक है, माइनस कितना 4 वोल्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिस्टेंस से होते हुए, तो यहाँ भी क्या करेंगे माइनस साइन, तो -I इंटू क्या होगा 1, घूमते घूमते यहाँ पहुँचे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको क्या मिला है रेसिस्टेंस, तो निगेटिव साइन -4 इंटू कितना होगा
आई इंटू कितना होगा माइनस आई इंटू कितना हो गया 4। क्या क्या मिला हमको 12 माइनस आई 5i 5i 4i और यहाँ पे क्या है 4i, ये i है तो 4i इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 5 5 10 1 11 1 12 4 कितना हो गया 16। 16i और 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 0। 16i इज इक्वल टू कितना हो गया 8। i इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है i वो कितना है जी 1/2 एम्पियर। अब हमको क्या करना है इस A पॉइंट का B पॉइंट का C पॉइंट का सब पॉइंट का क्या निकालना है हमको पोटेंशियल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना मिटा देते हैं। आई का वैल्यू निकाले हैं हम कितना 1/2 एम्पियर। हमको ए पॉइंट का निकालना है तो एक हमको यहाँ पे क्या दिया गया है रेफरेंस पॉइंट। क्या रेफरेंस है भैया ये वाला जो पॉइंट है एम पॉइंट, चूँकि अर्थिंग किया हुआ है तो 100% तय है कि अर्थिंग अगर हम कर दिए तो इस पॉइंट का क्या है पोटेंशियल कितना हो गया 0। अब हम यहाँ से चल के यहाँ आ जाएंगे तो भी ए जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसको प्लस साइन देना है तो प्लस साइन दे दिए यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं नीचे, करंट जा रहा है ऊपर तो उल्टा चल रहे हैं रेसिस्टेंस में तो पॉजिटिव साइन प्लस आई इंटू आर। आई है 1/2 और रेसिस्टेंस कितना यहाँ पे 1 ओम। अब आते हैं निगेटिव से पॉजिटिव से, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं इसलिए माइनस साइन। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पहुँचे भी एम के पास, माइनस करके क्या कर दिए बराबर 0। यहाँ से यहाँ चल के आए बराबर क्या कर दिए 0। अब खास बात क्या है कि एम पॉइंट हमारा क्या है जी अर्थिंग किया हुआ है तो इसका पोटेंशियल 0 होगा तो भी ए 1/2 माइनस 12 ये 0 तो भी ए इज इक्वल टू 12 माइनस यहाँ पे कितना हो गया हाफ तो कितना बच गया 11.5 वोल्ट। यानी कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इस जगह पे वो कितना पोटेंशियल है हमारा जी 11.5 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लेते हैं कि बी पॉइंट का निकालना है तो क्या करेंगे भी बी जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव साइन और ऐसे घूम करके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन ये होगा क्या हम ऐसे नहीं घूम सकते, यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना है इसलिए नहीं आएंगे, कम लिखेंगे, इधर से आएंगे। तो भी बी करंट से उल्टा आ रहा है तो प्लस साइन, करंट के उल्टा आ रहा है रेसिस्टेंस है तो प्लस साइन दे दिए यहाँ पे। यहाँ भी वही हाल है तो प्लस साइन 1 इंटू आई। चलिए एक बार आई लिख देते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव तो माइनस साइन और भी एम बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे बराबर क्या कर दिए 0। तो भी बी और 5i का वैल्यू कितना दिया गया है जी 1/2। यहाँ भी कितना देगा 1/2 माइनस 12 और एम पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा काहे कि वो अर्थिंग किया हुआ है। तो भी बी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5/2 और आधा तो 2.5 और आधा 3 हो गया और 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9 वोल्ट बचेगा। यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 9 वोल्ट है। सी का निकालना है तो सी से चल के हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, सी से लेके बी चले गए, लिख लेते हैं एक ऐसा वाला भी सी। यहाँ से चल के यहाँ आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं यहाँ पे काहे कि हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता था। ठीक है, पता हो चुका है कितना है जी 9 वोल्ट। हम इसमें भी यहाँ से लेकर के इतना यहाँ पे आए, ये नहीं करके यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए भी सी
इधर बढ़ते हैं, माइनस करंट इधर आ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब उल्टा, करंट नीचे आ रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लस साइन करना पड़ेगा। 5 और आई का वैल्यू कितना हो गया 1/2। लास्ट वाले पॉइंट को हमेशा हम क्या देते हैं माइनस साइन, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। वी सी इज इक्वल टू वी बी प्लस हो जाएगा -5/2। वी बी का वैल्यू कितना है, वी बी का वैल्यू है 9 -5/2 निकालिएगा तो 9 में से 2.5 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 6.5 वोल्ट बचेगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना जी 6.5 वोल्ट। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए, इसका पता चल चुका है इतना तो निकाल लेंगे। हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो एफ का निकल जाएगा। तो ए बी सी डी जो भी दिया हुआ है पॉइंट सब, उन सभी पॉइंट पे हम क्या किए पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए। आज लेक्चर यहीं तक रहेगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, तो हम लोग आगे करेंगे इस पे।